तुमने इसके साथ डील की ना, तो याद रखना हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फिर माफी मांगने की कोशिश भी मत करना, समझे? वही तो मैं चाहता हूँ। जाओ और जाकर कह दो सबसे कि सिद्धार्थ अब दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। दीदी देखो ना, इसके पास 2 पैसे के आगे इसकी कितनी जबान चलने लगी है, नीच कहीं का। सिद्धार्थ, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या वाकई तुम हम सबको छोड़ के ये स्वाति के साथ हाथ मिलाओगे? हाँ, और ये मेरा आखिरी फैसला है। ये बार बार एक ही सवाल करके अपनी बेइज्जती मत करो। इतना घमंड, पैसे और नाम से तुम्हारी औकात नहीं बदल जाएगी। तुम फेलियर थे और हमेशा रहो। सही है, घर आने से मना करके तुमने तो खुद मेरा काम ही आसान कर दिया। मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का, जिस दिन रेंगते हुए माफी मांगने के लिए तुम हमारे पास आओगे सिद्धार्थ। ठीक है, आज से मेरा कोई भाई नहीं है। चलो सब यहाँ से। वादा रहा, अपनी मौत का बदला एक एक से जरूर लूंगा। मुबारक हो सिद्धार्थ भाई, मैं निकलता हूँ। एक खुशखबरी सर को देनी है। ठीक है मैडम, आप अपना ट्रक और कॉन्ट्रैक्ट मेरे एड्रेस पर भेज दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज के दिन ये सारे खीरे ले जाओ। आज ये सारे मुफ्त हैं मेरी तरफ से। ये हुई ना बात भाई, माल के साथ तुमने हमारा दिल भी जीत लिया। स्वाति, आज के लिए शुक्रिया। जो तुमने मेरे लिए किया ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। शुक्रिया तो मुझे तुमसे कहना चाहिए सिद्धार्थ। तुम जैसे किसान नहीं, जादूगर हो। तुम्हें? पर क्यों? हमारे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। पर एक बात पूछो, तुम इतने बड़े खानदान के बेटे हो, क्या उनसे रिश्ता तोड़ने का तुम्हें दुख नहीं होता? दुख होता है ना, लेकिन इस बात का कि मैंने उन्हें पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी। मतलब ये कि मेरे परिवार के लिए मैं कभी कुछ नहीं था, उनके लिए वो रुद्र वही सब कुछ था। उनका भाई, उनका बेटा। वहां लौटना ना हारने जैसा है। अरे जिस रिश्ते में नफरत हो ना, उससे बेहतर है कि वो रिश्ता ही ना हो। खैर छोड़ो ये सब। अकेले रहना ना सबसे अच्छा होता है। ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र, ना किसी से कोई उम्मीद, एकदम मस्त लाइफ। सिद्धार्थ के इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे एक छुपा हुआ दर्द है। जरूर इसे इसकी फैमिली से कोई बहुत बड़ा धोखा मिला है। लेकिन अब तो मैं आ गई हूँ ना तुम्हारी लाइफ में। क्या क्या बोला तुमने? मेरा मतलब एक दोस्त जैसा। बाय द वे सिद्धार्थ, अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, तो तुम बस मुझसे कहना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आई प्रॉमिस। अब मैं चलती हूँ। ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अब मुझे चलना चाहिए, मैं लेट हो रही हूँ। मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही थी? कहीं से मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? अरे क्या बातें कर रहा है तू सिद्धार्थ? पागल हो गया है क्या? वो एक मालकिन है और तू एक मामूली सा किसान। दिन में सपने देखना बंद कर और चुपचाप अपने काम पर लग जा। चलो। इतनी हिम्मत
सिद्धार्थ ने वाकई ऐसा कहा? हाँ पापा, वो बदतमीजी की सारी हदें पार कर चुका है। उसने हमें सबके सामने जलील किया, हमसे रिश्ता तोड़ा और हमारे दुश्मनों से हाथ मिला लिया। वो हमें बर्बाद करना चाहता है पापा। ऐसा गद्दार बेटा पैदा करने से अच्छा तो मैं बांझ रहती। आज से वो मेरे लिए मर गया। सही कहा, हमारी ही औलाद सांप निकली। डैड, सब गलती मेरी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सिद्धार्थ के पास जाता हूँ और उनके पैर पकड़ के उन्हें वापस ले आता हूँ और उसके बाद मैं खुद ही ये घर छोड़ दूंगा। नहीं नहीं रुद्र। मॉम, देखिए ना, वैसे भी घर का असली वारिस तो वही है। मैं तो इस घर पे बस एक बोझ हूँ। ऐसा मत कहो रुद्र, मेरे लिए तो तुम सगे से भी बढ़ के हो। नहीं रुद्र, तुम कहीं नहीं जाओगे। हम तुम्हें इस घर से कहीं जाने नहीं देंगे। वो क्या हमसे रिश्ता खत्म करेगा? आज मैं उससे सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। तू ही हमारा असली बेटा है रुद्र। पापा, वो सिर्फ हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। देखना पापा, एक दिन वो रेंगता हुआ हमसे माफी मांगने आएगा। सिद्धार्थ, जब तेरे अपनों ने ही तुझे त्याग दिया तो अब तेरा क्या होगा? चौहान प्रॉपर्टी पर अब सिर्फ मेरा राज होगा। कमाल है, स्वाति ने 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। टमाटर से 1 लाख और खीरे से 10 लाख। भाई वाह, किस्मत ने दोबारा मौका दिया है और ये जादुई पानी मेरी तकदीर बदल रहा है। कुछ तो बड़ा होने वाला है। स्कूल रीयूनियन पार्टी, ये लोग क्या करने वाले हैं? लोकेशन क्या है? फ्रेश फूड होटल शहर का सबसे महंगा और वीआईपी होटल है। यहाँ पर एंट्री मिलना नामुमकिन है। और एक और बात सुनो, मैनेजर मेरे अंकल हैं गाइस। मेरे एक इशारे पर बुकिंग तो क्या, रहना खाना पीना सब कुछ फ्री हो जाएगा। तो कल पक्का ना? और हाँ सिद्धार्थ, पार्टी का होस्ट मैं हूं। ना आने की गलती मत करना, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। राइट। इफ यू रिमेम्बर, सिद्धार्थ हमारी क्लास का सबसे डम बच्चा था। मुझे नहीं लगता वो हमारे बीच आएगा, शर्मिंदा हो जाएगा वो। भाई, मेरी बात का ज्यादा बुरा मत मानना, लेकिन हमसे बहुत पीछे रह गए हो तुम। इस बार भी दुम दबा के भागोगे क्या? तो ये पार्टी सिर्फ मेरी बेइज्जती के लिए रखी गई है। ठीक है, मैं आऊंगा। अब हेलो स्वाति, तुम जा रही हो ना रीयूनियन पार्टी में? सिद्धार्थ, मेरी छोड़ो, मुझे लगता है कि तुम्हें भी वहां नहीं जाना चाहिए। और सुनो, उन लोगों ने ना जरूर कोई ट्रैप बिछाया होगा। मैं जानता हूँ, पर मैं भागने वालों में से नहीं हूँ स्वाति। घमंडी लोगों को उनकी औकात दिखाने में मजा आता है मुझे। तुम आओगी? नहीं सॉरी, मेरी अभी मीटिंग्स है। लेकिन सिद्धार्थ, याद रखना, तुम्हारे पास वो वीआईपी ब्लैक कार्ड है। जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल जरूर करना। समझ गया। थैंक्स स्वाति। स्वाति मेरे बारे में इतना क्यों सोचती है? शायद वो नहीं चाहती कि उसके होटल में कोई तमाशा हो। कल एक नई जंग होगी और बहुत मजा आएगा। वाओ, ये शहर का सबसे महंगा और क्लासी होटल है। पता है, यहाँ पर आना हर किसी का सपना होता है। गाइस, इस वीआईपी होटल में मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। वाओ, ये कितना अमेजिंग है। ओह माय गॉड। और यहाँ का खाना, ओह। ये सब मेरे अंकल का कमाल है। उन्हीं की वजह से हमें यहाँ इतनी आसानी से एंट्री मिली है। बिल्कुल सही कहा केतन तुमने। ये सब कुछ तुम्हारी अंकल की वजह से हो पाया है। थैंक्स टू हिम। थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं। मेरे अंकल ने यहाँ सालों काम किया है। ये होटल उनका घर ही तो है। कमाल है केतन भाई, अब हम लोग का करियर आप ही के भरोसे है। बिल्कुल सही कहा, केतन सर की पहुंच बहुत ऊपर तक है। बस बस बस, इतनी तारीफ मत करो। वैसे
आज यहाँ पे सब कुछ फ्री है।